अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, सब कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, माजरत कुछ दिनों बाद क्लास लेके आ रहा हूँ, बट इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ अब क्लासेस अपलोड होंगी। ठीक है। आज की क्लास हमारी स्पेशली ऑडियो एडिटिंग के ऊपर है। अब मैं डायरेक्ट ऑडियो एडिटिंग पे क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना है। एडिटिंग का कोर्स तो कंटिन्यू रहेगा, बट छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको साथ साथ करवानी है। मैं चाह रहा हूँ पहले ऑडियो एडिटिंग का सारा पार्ट कवर हो जाए, फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ मूव करूँ। ओके। अच्छा, प्रीमियर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देता है। अगर आप विंडो में आ जाएं और यहाँ पे वर्क स्पेस में जाएं और यहाँ से अगर आप इफेक्ट सेलेक्ट करें ना, तो आपके पास यहाँ पे बेशुमार इफेक्ट्स आ जाएंगे। अगर किसी का देखें तो आपके पास काफी सारे इफेक्ट्स आ गए हैं। ये सारे आपके पास इफेक्ट्स हैं, जिसमें इफेक्ट्स में प्रीसेट्स, लूमेट्रिक प्रीसेट्स, ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो ट्रांजिशंस, वीडियो इफेक्ट्स, वीडियो ट्रांजिशन और कस्टम बिल्ड। आज हम सिर्फ बात करेंगे ऑडियो इफेक्ट्स के ऊपर। ऑडियो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड, कंप्रेशन, डिले, इको, फिल्टर, ईक्यू, मॉड्यूलेशन, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। हमने अपनी ऑडियो के हिसाब से इन इफेक्ट्स को यूज करना है। ओके। ऑडियो एडिटिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि एक और सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, वो है ऑडेसिटी। मैंने आप उसका लिंक दे दिया था, अगर आपने नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। ऑडेसिटी को जैसे ही ओपन करते हैं तो ऑडिसी का कुछ सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। पहले ये ऑडिसिटी सॉफ्टवेयर है। ओके। हमने बस उतना ही जो है ना वो ऑडिसिटी सीखना है जितना हमने बस यूज करना है। ओके, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड करनी है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आज जो मैं क्लास बना रहा हूँ दिस वन, उसकी मैंने एक वॉइस यहाँ पे ली हुई है। ओके। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल से या आपके पास कोई ऑडियो सॉफ्टवेयर है या लैपटॉप से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करें। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ वो है बोया वालों का, मोनो पीडी वालों का माइक। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए ये मेरे पास कौन सा माइक है, मोनो पीडी वालों का माइक। अच्छा माइक है, 23-24 हज़ार का। मैं ये यूज करता हूँ यूट्यूब के लिए, लेकिन आपके लिए इतना मैं नहीं कह रहा कि आप इतना यूज करें, क्योंकि ऑडियो एडिटिंग आपको पता है ऑडियो का बहुत ज्यादा। ऑडियो समझ लें कि आपने हंडी पकाई है, ठीक है, या चले आपने खीर बनाई है, आपने जनाब दूध डाला है और की खीर डाली है, सारा कुछ डाल दिया। अब उस जब तक आप शुगर नहीं डालेंगे तब तक आपको खीर का जायका नहीं आएगा, वो शुगर लेस रहेगी। सो इसी तरह ऑडियो बेसिकली मिठास है एक किस्म की। वीडियो एडिटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ओके। सो आपने अच्छी सी पहले अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। ओके। उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ भी ये है कि ऑडिसिटी का यूज भी करेंगे हम। ओके, और प्रीमियर का यूज भी करेंगे, लेकिन पहले हम चलें इसको मिक्स अप भी यूज करेंगे। लाइक कुछ एडिटिंग हम ऑडिसिटी पे भी करेंगे, बाकी एडिटिंग हम प्रीमियर पे भी करेंगे। ओके। मैं आपको सिंपल पहले दोनों तरीका, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जस्ट अपनी ऑडियो से नॉइज रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, या नॉइज रिडक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, अपनी ऑडियो फाइल को, ठीक है, सीधा आके ऑडिसिटी में यहाँ पे आप ड्रैग करें। ओके, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। अब याद रखें, जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो पहले आप कुछ सेकंड आपने खामोश रहना है। ओके, खामोश रहेंगे, फिर उसके बाद जाके आपने अपनी ऑडियो बोलना स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे मैं इतने सेकंड के लिए खामोश रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि देखें, जब मैं नॉइज रिडक्शन करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस वाइट एरिया को यूज करेगा रिडक्शन के लिए। ठीक है। आपने क्या करना है, पहले इस वाइट एरिया को सिलेक्ट करना है। ओके, और इफेक्ट में जाके नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर में जाके यहाँ पे नॉइज रिडक्शन के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से गेट नॉइज प्रोफाइल करना है। जो ही गेट नॉइज प्रोफाइल करेंगे तो उसने क्या किया, बेसिकली आपकी क्लिप में से नॉइज प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट करके पूरी क्लिप को सिलेक्ट करना है। फिर आपने इफेक्ट में जाके नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर में जाके आपने नॉइज रिडक्शन के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से ओके कर देना है। जो ही ओके करेंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, नॉइज रिडक्शन खुद ब खुद करके दे देगा आपको। ओके। अच्छा, तो इसको कंप्लीट होने दें। अभी नॉइज अप्लाइंग नॉइज रिडक्शन हो रहा है, टाइम बता रहा है आपको कितना टाइम रह गया है। ओके, तो तकरीबन ये थोड़ा सा अब रह गया है। ऑल राइट, अब ये ऑडियो में से आपकी नॉइज तकरीबन खत्म हो गई है। वैसे तो मैं बहुत अच्छा माइक यूज कर रहा हूँ, उसमें तो नॉइज है ही, लेकिन आप ऐसी नॉइज भी, ऐसी वॉइस रिकॉर्ड कर जिसमें नॉइज हो। इवन कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैं सादा माइक यूज कर रहा हूँ, आप देखिए तो उसमें मैंने इसी तरह की। अब ये नॉइज रिडक्शन हो गया, आपने क्या करना, फाइल को सेव करना। फाइल में जाना है, आपने सेव एज प्रोजेक्ट करना है, या पहले आप ये करें कि आप सेव भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करना है WAV फाइल, ठीक है। अच्छा, WAV फाइल बेसिकली आपको पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं हाई क्वालिटी ऑडियो सोर्स फाइल है। ओके,
और प्रीमियर प्रो में आपको पता है कि WAV फाइल को हम सीधा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्वालिटी के लिहाज से बात की जाए तो WAV फाइल ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो WAV फाइल में VA फाइल में इसमें इंपोर्ट करते हैं, तो लाइक करें, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाले डिस्क और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरी यहाँ पे इसको क्या करना है और आपकी ये फाइल देखें सेव हो जाएगी। ठीक है, अब ये तरीका सिंपल था। अगर आपने अपनी ऑडियो से नॉइज को रिमूव करना है, नॉइज रिडक्शन करनी है, याद रखें कि हम 2-3 स्टेप्स में नॉइज रिडक्शन करेंगे। अभी ये सिर्फ आपके पास एक फाइल बन गई है कि आपने नॉइज रिडक्शन रिमूव करके दे दिया। ओके, अब मैं आपको, जब मैं व्हाट्सएप पे आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, बल्कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ शेयर साउंड करके, अगर आपको आवाज आती है तो देखें कि अगर हम ये वाली भी सुनेंगे आप, पहले मैं आपको ओरिजिनल सुनाता हूँ। ये हमारे पास ओरिजिनल है, आप जाके ये लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो होम कंस्ट्रक्शन सर्विस। ओके, सबसे पहले ये है कि जो आप मॉकअप चूज करेंगे वो पहले आपने देखना है कि आपके लोगों, अब आपको शायद आवाज आ रही होगी। देखिए ये कितनी क्लियर वॉइस है, मैंने उसके माइक से रिकॉर्ड की, लेकिन जब हम एडिटिंग, हमने नॉइज रिडक्शन किया, उस वक्त की सुनते हैं, उस वक्त क्या इसमें चेंज आया। आपके पास इस तरह की एक PSD फाइल तो ओपन हो आपको कोई जाती है। इतना खास अब चेंज इसमें यह नजर है कि नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स के उसके रीजन फोटो, ये है कि ये अच्छे माइक से रिकॉर्ड की गई है। ओके, अब बेसिकली ये तो सिंपल ऑडिसिटी के थ्रू, अगर आपने माइक अपना ऑडियो एडिटिंग करनी है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वॉइस है जिसमें नॉइज है, ठीक है, आप नॉइज को भी इस तरह रिमूव करवा सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अब आपने खुद ट्राई करनी है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके। ठीक है, अब यहाँ तक तो भी आप कर सकते हैं। अगर इससे आगे चलते हैं प्रीमियर में, तो ऑडिसिटी क्या करता है कि लेट्स सपोज हमारी ऑडियो में, रिकॉर्डिंग में 100% नॉइज है, या चले 50% नॉइज है, ऑडिसिटी ने क्या किया, 20% नॉइज खत्म करके दे दिया, 30% नॉइज रहती है। तो हमने जो ये फाइल अभी एक्सपोर्ट किया, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट प्रीमियर प्रो में आके, या अगर आप फाइल के थ्रू भी ड्रैग करते हैं, यहाँ अपनी टाइमलाइन में आके पुट करते हैं। ओके, अब टाइमलाइन में हमने पुट की और मैं इसको यहाँ पे छोटा करता हूँ। देखें, अब इसने काफी हद तक हमारी एडिटिंग करके हमें दे दी है। ओके, ये चीज चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठीक है, अच्छा अब आप ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के प्रीमियर क्या करता है, प्रीमियर भी आपको ऑडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, सो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाएं इफेक्ट्स में, लेकिन याद रखें कि आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड की है, जो मैंने ऑडिसिटी से इंपोर्ट की है, मैंने उसी को लेके आया प्रीमियर में, क्योंकि मैं इसको मजीद रिडक्शन करना चाहता हूँ, नॉइज रिडक्शन या ऑडियो इन्हांस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इफेक्ट्स में आ जाए, तो यहाँ पे आपको पता है काफी सारे इफेक्ट्स हैं, लाइक नॉइज रिडक्शन के काफी सारे इफेक्ट्स हैं। ये नॉइज रिडक्शन है जिसमें डी नॉइज सबसे पहले दिया गया। नॉइज सर्च करेंगे या डी नॉइज डायरेक्ट सर्च कर लें, DENO डी नॉइज सर्च करेंगे तो ये डी नॉइज का आप इफेक्ट इस पे सीधा ड्रैग करें। ओके, आप सीधा ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, ड्रैग करें और यहाँ पे आप आ जाए, तो अब ड्रैग करने के बाद आप यहाँ ऊपर 3 डॉट्स होंगे, यहाँ से आपने इफेक्ट्स कंट्रोल में चले जाना है। ये आपके पास इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल ओपन होगा। इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल कैसे यूज करते हैं मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैं, क्योंकि मैंने कंटेंट डिलीवर करना है आपको, मैं उस चीज को कवर अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डी नॉइज में आपके पास इस तरह एक बना होगा टैब, इसको आपने ओपन करना और यहाँ पे बाईपास दिया गया। बाईपास को अब छोड़ दें, कस्टम सेटअप पे आ जाए, इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कह रहा है कि आपके पास प्रीमियर प्रो कुछ बने अपना प्रीसेट देता है, जिसमें आप डिफॉल्ट मोड पे हैवी नॉइज रिडक्शन, लाइट नॉइज रिडक्शन, आप हैवी भी कर सकते हो। ओके, और लाइट भी कर सकते हैं। अगर मैं हैवी पे करूं तो लाइक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अस्सलाम तरह के वालेकुम वेव बना रही है, वरहमतुल्लाहि लाइक ये चेक वबरकातुहू। सब करें खैरियत से होंगे। मेरा नाम और ये रिजवान है लेवल भी एंड देख वेलकम लें। टू ठीक है, अगर मैं इसको लाइट पे माय करता यूट्यूब हूँ चैनल डिजिटल तो इसने अतीक। जल्दी जल्दी ये लेवल आज बनाना से हम शुरू कर स्टार्ट दिए। करेंगे ठीक है, एक लोगो और याद रखें ये लेवल्स मॉकअप्स आपके का 20 तक यूज। होने चाहिए, 20 पूरी से ऊपर नहीं प्लेलिस्ट जाना चाहिए। अगर मैं इसको हैवी पे करता होगी। हूँ, देखें ये हम तब भी देखेंगे 20 कैसे तक ही, आपने 20 अपने से लोगो ऊपर नहीं मॉकअप्स जा को रहा। यूज। ओके, तो हम फिलहाल हैवी नॉइज रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और करने के बाद यहाँ पे अमाउंट दी गई, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें 80%, और यहाँ से इसको फिलहाल क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास 80% अप्लाई हो गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक स्टूडेंट्स काम हमने किया है कौन सा, ऑडियो में से नॉइज को रिमूव करना। ये नॉइज रिमूव करने का तरीका है। आप ऐसी क्लिप्स भी लें जिसमें शोर है, नॉइज है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं इन इफेक्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है लेट्स सपोज अब हमारी ऑडियो में से नॉइज खत्म हो गया, अब हम चाह रहे हैं ऑडियो को थोड़ा इन्हांस करें। तो एक और फीचर है यहाँ पे, अगर आप आ जाए इफेक्ट में, एक सर्च करें पैरा पैरामीट्रिक इक्वलाइजर। ठीक है, अच्छा पैरामीट्रिक इक्वलाइजर ये क्या करेगा कि आप अपने ऑडियो क्लिप की फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर सकते हैं।
इसमें मजीद क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। हम पैरामेट्रिक इक्वलाइजर को जस्ट सीधा ड्रैग करेंगे अपने ऑडियो क्लिप के ऊपर, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर का इफेक्ट भी इफेक्ट में आ गया। इसको आप एडिट करेंगे। अब पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में क्या होता है कि आपके पास गेन होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गेन की जो स्केल दिखाई दे रहा है, ओके। और यहाँ पे डीबी का आपको नजर आ रहा है, और ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, गेन और विड्थ और बैंड, इसको आप कॉन्सेप्ट को भी आप छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, इक्वलाइजर जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज यहाँ करना पे है। प्ले करें ना, तो आप किसी जगह पे, लेट्स सपोज मैं ऑडियो मेरी यहाँ पे पहुंची, अब मैं आज चाह से रहा हम हूँ कि स्टार्ट करेंगे मेरी यहाँ से मॉकअप्स का मिडल से यूज ना सीखना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर आप स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस, कैसे आप ठीक है। ऐसे जरूरत नहीं है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। और आप प्रीसेट में आके यहाँ से भी आप इसको दे सकते हैं। लाइक अगर आप करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कर लेते हैं लाउडनेस मैक्सिमाइजर के अपने ऊपर। लोगो मॉकअप्स को अब ये यूज क्या करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी है उसको लाउडनेस का मैक्सिमाइज कर देता है, ओके। इवन कि आप यहाँ से हैवी गिटार भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हम जो लोड मैक्सिमाइजर यूज करते हैं, ठीक है, आप इसी को यूज करें, ओके। ये इफेक्ट लगाने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अब काफी करना है। हद तक मर्चेंडाइज मॉकअप्स को यूज हमारी ऑडियो क्लियर हो रही है, ओके। इसके बाद आ जाए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक और इफेक्ट है, याद रखें, वो है आपके पास कंप्रेशन का, ठीक है, ओके। एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में आ जाए तो आपके पास काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ओके। कंप्रेशन इफेक्ट में आप यहाँ पे आ जाए डायनामिक्स, डायनामिक प्रोसेसिंग और डायनामिक्स, ठीक है। अगर हम डायनामिक्स को जस्ट ड्रैग करते हैं और यहाँ पे आ जाए एडिटिंग में, तो आपके पास ये सारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ओके। आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, ओके। इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, हम डायनामिक प्रोसेसिंग को लेके आते हैं और यहाँ एडिट में आते हैं, तो ये आपके पास बहरहाल आपने डायनामिक्स अप्लाई करना है इसमें। फिलहाल अभी आप इस चीज़ को डायनामिक्स हम अप्लाई करते हैं, ओके, यहाँ पे। अच्छा, कंप्रेशन क्या करता है कि आपकी जो ऑडियो की डायनामिक रेंज है ना, उसको कंट्रोल कर सकता है, ओके। मतलब ऑडियो आपको कंसिस्टेंट लगेगा, एक स्मूथली फ्लो होगा। और एडिट करके यहाँ से आप इसको कंप्रेसर फिल्टर पे रख के अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इवन कि आप प्रीसेट भी दे सकते हैं, हम कंप्रेसर फिल्टर पे लगा के इसको ओके करते हैं। करना है। इसके अलावा तो फोटो अब फ्रेम्स काफी हद तक हमारी मॉकअप्स, ऑडियो बहुत सारे मॉकअप्स होते हैं। क्लियर हो रही है, ओके। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास एक और इफेक्ट है, वो है रिवर्ब रिडक्शन, REVERB, रिवर्ब रिडक्शन, ठीक है। रिवर्ब रिडक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम का इफेक्ट इस्तेमाल करके ना, ठीक है, अपने जो ऑडियो के जो कह सकते हो कि लेवल्स होते हैं ना, उनको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपके पास कन्वोल्यूशन रिवर्ब है, स्टूडियो रिवर्ब है, सराउंड रिवर्ब है, ओके। इसमें इस तरह यहाँ पे डी रिवर्ब भी है, ओके। अच्छा, रिवर्ब रिडक्शन क्या करता है, अगर आपने एआई फाइल यहाँ पे आपने इंपोर्ट की है ना, ओके, तो ये क्या करेगा कि आप अगर डी वर्ब यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम डी वर्ब यूज करते हैं और यहाँ डी वर्ब में आके एडिट में आते हैं, और यहाँ पे आपके पास काफी सारे हैवी रिवर्ब रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आप अपनी ऑडियो को रिडक्शन रिवर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिवर्ब का कॉन्सेप्ट आप इस तरह कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी ऑडियो में समटाइम्स आपको पता है कि ग्राफ्स होते हैं, 1 2 3 4 5 7 ग्राफ्स ऑडियो में, ओके। आप रिवर्ब इफेक्ट को यूज करके जो वेव्स होती है ना, उनको रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ओके। या फिर जो उनमें बाउंसिंग होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। या जितनी भी सराउंडिंग्स में उसके जो होगी ऑडियो रिफ्लेक्ट होती है, उसको आप सेट कर सकते हो। तो हम हैप्पी रिवर्ब प्रोडक्शन पे जाएंगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसकी भी कोई ना कोई वीडियो अब मैं बनाए, तो मैंने यहाँ कहा पे चलिए रिवर्ब पे वीडियो। मैंने क्लिक किया तो मेरी ऑडियो में से इको इफेक्ट लाइक इस तरह का रिमूव हो गया है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है वॉल्यूम लेवलिंग का, VOLUME, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा, वॉल्यूम में आके सर्च करेंगे तो वॉल्यूम में काफी सारे वॉल्यूम चैनल, वॉल्यूम प्रीसेट, वॉल्यूम कर्नल, ब्लर वर्स का बहुत कुछ दिया गया, ओके। अच्छा, वॉल्यूम लेवलिंग को हम यूज करके क्या कर सकते हैं कि हम मैनुअली अपने जो ऑडियो के करीब फ्रेम्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं कंसिस्टेंट अक्सर, बट इसका इतना खैर यूजेज नहीं है, ओके। मैं फिलहाल इसको यूज नहीं कर रहा, अभी आपको रिकमेंड नहीं करता, ओके। यहाँ तक तो आप करें ना। इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं,
डी नॉइज का है, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वलाइजर, डायनामिक प्रोसेसिंग, डायनामिक्स, रिवर्ब, ये हमने यूज किए हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ थोड़ा सा लाइक, मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन है, मैं यहाँ से इसको विंडो, वर्क स्पेस और रीसेट करता हूँ। जो मैं आज एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको वो प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैं प्रोजेक्ट एडिट कर रहा हूँ आज, ठीक है। देखें यहाँ पे मेरे है पास अपने डिजाइन कितनी को जबरदस्त प्रेजेंट करने ऑडियो है, के लिए, क्योंकि मैंने एडिटिंग की है क्लाइंट्स इसकी, को भेजने के लिए प्रेजेंट। ठीक है। और आपको इंशाल्लाह चैनल पे ये वीडियो मेरे मिलेगी। ये बेसिकली ग्राफिक्स वालों के लिए है। और अगर आप यहाँ पे आ जाए इफेक्ट्स कंट्रोल में और ऑडियो को अगर मैं सिलेक्ट करूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या, अब इसकी बेसिकली एडिटिंग हुई है, ऑडियोसिटी में भी हुई है। इसमें वॉल्यूम के लिए मैंने अप्लाई किया है वॉल्यूम इफेक्ट, ओके। चैनल वॉल्यूम अप्लाई किया है, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर अप्लाई किया। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि देखिए स्टूडेंट्स के आपकी ऑडियो के हिसाब से प्रीमियर में हर तरह के इफेक्ट है। मैं अपनी ऑडियो के हिसाब से कुछ इफेक्ट्स अप्लाई, अभी जो मैंने आपको पूरा समझाया ना, बेसिकली ये एक समझ लें कि स्टैंडर्ड वे है ऑडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपने ऑडियो एडिट करनी है, ओके। आप कोई भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, नॉइज में कमरे में बैठ के उसको लाजमी ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि अच्छा, ऑडियो आपने जब एडिट कर लेंगे फिर आपने उसी तरह एक्सपोर्ट करनी है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि एक्सपोर्ट कैसे आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया कि नॉइज रिडक्शन कैसे करनी है, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर कैसे अप्लाई करने हैं, डी नॉइज कैसे करना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसकी जाके प्रैक्टिस करें। फिर आपने अपनी ऑडियो, आपने ये करना है कि ओरिजिनल ऑडियो भी जब असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और जो आपने नॉइज रिडक्शन की होगी वो ऑडियो भी आपने रिकॉर्ड करके असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।